वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है आईएनएस वगीर को इंडियन नेवी में किया गया है शामिल, जो कि हमारी इंडियन नेवी की पावर को जो है बढ़ाता है। अब ये आईएनएस वगीर आखिर में क्या है, किस तरीके से कार्य करेगा, कहाँ पर और किस किस देशों ने इसे बनाने में योगदान दिया है आईएनएस वगीर को, ठीक है, याद रखिएगा। साथ में ये जो है नेवी को किस तरीके से अपनी सेवाएं प्रदान करेगा उसके बारे में जानेंगे। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपसे यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ में अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। आईएनएस वगीर क्या है? ये आईएनएस वगीर देखिए, इसको जो है प्रोजेक्ट 75, अब आपके दिमाग में प्रोजेक्ट 75 को लेकर एक पॉइंट यहाँ पर थोड़ा साइड में रखिएगा दिमाग के, कि प्रोजेक्ट 75 आखिर में क्या है सरकार का, इसको मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। तो पहले यहाँ पर समझिए कि प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है कलवारी श्रेणी की डिजिटल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी, यार्ड नंबर याद रखिएगा, यार्ड नंबर है 11879 को इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। यानी जो कलवारी श्रेणी है उसके अंदर प्रोजेक्ट 75 के तहत डिजिटल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है, जिसका यार्ड नंबर है 11879 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। अब इस कमीशन किया जाने के पर आईएनएस वगीर नाम दिया गया, जब इसको मतलब वैसे इसका जो नाम है पनडुब्बी यार्ड है 11879, याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा, लेकिन इसका नाम क्या दिया गया? आईएनएस वगीर दिया गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 के तहत ही जो है ये इसको डिजाइन किया गया और 6 सब मरीन के निर्माण स्वदेशी रूप से इसका किया जा रहा है ना। तो स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 सब मरीन के निर्माण स्वदेशी रूप से जो है किया जा रहा है। स्वदेशी रूप का यहाँ पर यूज हो गया, तो एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि इसका निर्माण भारत में ही किया गया और भारत की चीजें इसके अंदर यूज हैं ज्यादातर, ठीक है ना। क्योंकि हालांकि पूरा जैसे इतनी बड़ी सबमरीन है ये, ठीक है, तो जैसी बात है इसको इसका जो निर्माण है पनडुब्बी का, एकदम तो सारी चीजें तो भारत में उपलब्ध नहीं है ना। किसी भी देश में कोई भी चीज ऐसे तो है नहीं जो सब सारी चीजें उस देश में मिलती हो। तो मतलब ये होता है कि 75% चीजों का जो यूज है वो हमारे ही देश में बनाई हुई चीजों का यूज इसके अंदर करा गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट 75 के बारे में। प्रोजेक्ट 75 के तहत ये कहा जाता है कि इसको अप्रैल श्रेणी के 6 पनडुब्बियों को स्वदेशी निर्माण किया जा रहा है। मतलब इस तरीके की जो पनडुब्बी है जो अभी मैंने आपको दिखाई है, उस तरह की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण किया जा रहा है। इनका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि जो एमडीएल है, मुंबई द्वारा फ्रांसीसी रक्षा प्रमुख नेवल ग्रुप के सहयोग से किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 75 के तहत आईएनएस वगीर 5वां सबमरीन है, ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन सा है? 5वां सबमरीन है, एक और आएगा क्योंकि 6 पनडुब्बियों का इसमें निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है इसका निर्माण? मज गांव डॉक जो है शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है एमडीएल और मुंबई द्वारा फ्रांसीसी रक्षा प्रमुख है नेवल ग्रुप के सहयोग से किया जा रहा है। अब ये जो आईएनएस वगीर है इसे 12 नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 1 फरवरी 2022 से इसकी सी ट्रायल को शुरू कर दिया गया है एक तरीके से। अब आईएनएस वगीर मतलब इसको शुरू करा गया फरवरी में, ट्रायल इसका शुरू हुआ। उसके बाद आईएनएस वगीर अपनी सभी प्रकार के परीक्षणों को कम से कम समय में पूरा कर लिया था। साथ ही यह हथियार और सेंसर परीक्षणों में भी अव्वल रहा था अभी, ठीक है। साथ ही ये सबमरीन जो है वो लगभग 220 फीट लंबी और 40 फीट ऊंची होती है। साथ ही ये जो पनडुब्बियां होती है सतह पर 11 समुद्री मील के अधिकतम गति से चल सकती हैं, ठीक है ना। और जल के अंदर ये 20 समुद्री मील तक की इसकी गति हो सकती है। मतलब अगर सतह से ऊपर की बात करेंगे तो 11 जो है मील तक जा सकती है, समुद्री मील की अधिकतम गति से चल सकती है। और अगर हम लोग अंदर बात करेंगे तो 20 समुद्री मील तक ये इसकी गति हो सकती है। कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों में एंटी वॉरशिप और एंटी सबमरीन सहित खुफिया जानकारी एकत्रित करने की क्षमता भी होती है इनके अंदर। इन सबमरीन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया से होता है और सभी उपकरणों को छोटे रखने पर ध्यान दिया जाता है, जिस कारण यह प्रक्रिया जटिल होती है और थोड़ा इसमें समय भी लगता है इसे बनाने में, ठीक है। तो ये चीजें हैं। प्रोजेक्ट 75 क्या है मैंने बता दिया, 6 पनडुब्बियों का निर्माण होना है जो कि बिल्कुल स्वदेशी होगा। 75 भी ये हो जाता है कि भैया कम से कम 75% चीज तो हो। देखिए अगर कोई चीज कोई देश किसी भी परमाणु किसी भी हथियार का या किसी भी चीज का निर्माण करता है
तो होता क्या है कि ज़्यादातर वो देश उस चीज़ को निर्माण करने के लिए जो उसके कच्चा माल होता है उसको बाहर से निर्यात करता है ना, उसको बाहर से मंगवाता है यानी कि। लेकिन हमारी सरकार जो है इस समय वो ये चाहती है कि हमें, जैसे हमने पनडुब्बी बनाई, इसके अंदर करीबन 75% का जो प्रोजेक्ट लगे हुए हो, जो प्रोडक्ट लगा हुआ हो इसमें, वो कहाँ पर निर्माण हो रहा हो, उसका निर्माण भारत में ही हो रहा हो, वो चीज़ें भारत में ही उसका निर्माण हो रहा हो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 75 कुछ ये होता है, इसके तहत ही INS वगीर 5वीं सबमरीन जो है वो है। क्लियर। आगे बात करते हैं। अब कलवारी श्रेणी के अन्य सबमरीन क्या है, तो कलवारी श्रेणी जो है, कलवारी श्रेणी के अन्य सबमरीन में INS कलवरी, INS जो है करंज, INS खंडेरी और INS वेली शामिल है, जिनको पहले ही इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया है। ठीक है ना। अब INS वागासीर को इस साल अप्रैल में लॉन्च किया गया था। ठीक है, पहली सबमरीन INS कलवारी को दिसंबर 2017 में, दूसरी पनडुब्बी INS खंडेरी जो है उसको सितंबर 2019 में, तीसरी पनडुब्बी INS करण जो है उसको मार्च 2021 में, और चौथी INS वेला को नवंबर 2021 में नौसेना में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, और पांचवी कौन सी है, वगीर है, जिसको अभी शामिल करा गया है। ठीक है ना, एक तो आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही सबमरीन कलवरी का नाम एक टाइगर शार्क, वगीर और वाक्सीर, ठीक है, वगीर और वाक्सीर के नाम पर रखा गया है। यह हिंद महासागर के गहरे समुद्र का सैंडफिश में मौजूद है। ठीक है, सबमरीन INS खंडेरी का नाम छत्रपति शिवाजी द्वारा निर्मित एक द्वीप किले के नाम पर रखा गया है, और सबमरीन INS वेला का नाम एक स्ट्रॉन्ग प्रजाति है। ठीक है, ठीक है, एक याद रखिएगा। साथ ही में INS करंज का नाम जो है मुंबई के दक्षिण में स्थित एक आइलैंड के नाम पर रखा गया है। मतलब जो भी नाम रखे जा रहे हैं उनका कोई ना कोई जो है तात्पर्य है किसी ना किसी से। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको इसमें याद रखनी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के लिए बन जाती है। क्लियर है, तो एक छोटा सा टॉपिक था, आपको बताना था इसके बारे में। आई होप आप ये नॉलेज को अच्छे से जाने होंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफी पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। PDF आपको मैं इसका टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो वहां से आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो भी पॉइंट है वो सारे इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे आपसे 7 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।